ब्रिटेन का आगाज करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाइया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वफ्द को छोड़कर वज़ीर आज़म को अपने फार्म हाउस ले गए। फार्म हाउस पर पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 1-on-1 मुलाकात जारी है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में यह शाइया दिया है। इससे पहले उनका इस्तकबाल किया गया और पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया फार्म हाउस पर, जहाँ वज़ीर आज़म को वो ले गए हैं अपने वक्त को छोड़कर। तो शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से इस वक्त 1-on-1 मुलाकात जारी है। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई, जबकि इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मैंने अरशद शरीफ को कहा बाहर चले जाओ, मुझे पता है इसकी टारगेट किलिंग की गई। इमरान खान ने कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। पेशावर में खिताब में कहा कि अरशद शरीफ को नामालूम नंबरों से बार बार वार्निंग्स आ रही थी। मुझे मालूमात आई कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं, और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इंफॉर्मेशन है। अरशद शरीफ, इसको जब धमकी आई, नामालूम नंबरों से धमकी आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने, बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने जुमे को लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च का आगाज लिबर्टी चौक लाहौर से होगा। कोई शक में ना रहे, मुल्क बहुत मुश्किल में है। मैंने फैसला किया कि जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मेरी सारी कौम को कोई शक और शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। मुझे कहा गया कि जी आप गैर जिम्मेदार हैं। देखिए जी, मुल्क बड़ी मुश्किल में है। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि गवर्नर हाउस के दरवाजे तलबा के लिए हमेशा खुले रहेंगे। नौजवानों पर मुश्तमिल ऐसी टीम बनाएंगे जो गवर्नर हाउस और तलबा के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। पूरे सूबे में यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। कराची में हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ वहीं मौजूद हैं, उनसे मालूमात लेंगे। इम्तियाज़, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल एनईडी यूनिवर्सिटी का 31वां कॉन्वोकेशन इस वक्त जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, आप पहली दफ़ा एनईडी यूनिवर्सिटी में आए हैं, कैसा लगा आप कॉन्वोकेशन में शिरकत करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ा ऑनर और प्राइड है कि मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया, और जिस तरह का यहाँ मैंने एटमॉस्फेयर क्राउड देखा है, तो मैं समझता हूँ कि एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट्स का जो लगाव और जो इन पे ट्रस्ट है कि इतनी बड़ी तादाद में जो ग्रेजुएट्स यहाँ पर हुए हैं, और अल्लाह ताला एनईडी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया को और यहाँ के जितने प्रोफेसर्स हैं, असातिज़ा हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इनका किरदार है, जिसकी वजह से ये लोग जो यहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जितना खराज तहसीन एनईडी यूनिवर्सिटी के असातिज़ा प्रोफेसर्स को मैं देता हूँ, और यहाँ के तालिब इल्मों को और उनके वालिदैन को, कि जिन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल किया कि वो आज यहाँ से ग्रेजुएट हुए। बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा तलबा के लिए खुले हुए हैं। उनकी कोशिश होगी कि वो तलबा के मसाइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकें। जी,
हैदराबाद में हुकूमत सिंध और तुर्की की कंपनी के इश्तराक से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का आगाज़ कर दिया गया। तकरीब का इनेकाद हैदराबाद में मकामी हॉल में किया गया। सूबाई वज़रा नासिर शाह, शर्जील मेमन, जाम खान शोरो और मौला बख्श चांडियो समेत MQM के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने बताया कि बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक शहर में तरक्याती काम के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। इस वक्त सिंध सॉलिड ने पूरे कराची को कवर कर लिया है। हैदराबाद वालों की भी अब कचरे से जान छूट जाएगी। बिलावल साहब की खुसूसी हिदायत है, वो 2-3 दफ़ा जो अभी हालिया उनके यहाँ पे विज़िट हुए। हैदराबाद कराची के बाद सबसे बड़ा शहर है हमारे सूबे का और इसको प्रायोरिटी देनी है और बहुत इश्यूज़ हैं और वाकई यहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन अब बहुत पुरुमीद हैं हम लोग। जो रोड हैं उन सब को मोटरेबल करने के लिए फौरी फंड्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, जिसमें कुछ पे तो काम हुआ है, आटो बहान रोड है, दीगर है। हैदराबाद से ये कचरा जो है साफ होगा और इसी तरह आपने देखा सरकारी मुलाजमत करने वाले सिंध के खुसूसी अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत ने बढ़ती हुई महंगाई के बायस स्पेशल मुलाजमीन को मिलने वाला माहाना कन्वेंस अलाउंस 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। इस इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2019 से होगा। महकमा खजाना सिंध ने कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से शानदार मुलाकात हुई। हमने बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद से मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में कहा कि मैंने सऊदी वली अहद को बताया कि पाकिस्तान के लोग उनके दौरे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के हवाले से ट्वीट किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उनका कहना था कि ये शानदार मुलाकात रही। हमने बदलती हुई दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और बरादराना ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने और बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में यह भी लिखा कि मैंने सऊदी वली अहद को बताया कि पाकिस्तान के लोग उनके दौरे के बेसब्री से मुंतज़र हैं। पुराने डिज़ाइन के बड़े साइज़ के करेंसी नोट की तब्दीली की आखिरी तारीख में तौसी कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक पुराने डिज़ाइन के बड़े साइज़ के 10, 50, 100 और 1000 रुपये के नोट 31 दिसंबर तक तब्दील कराए जा सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम के लिए सहूलत देने का फैसला कर लिया। पुराने डिज़ाइन के बड़े साइज़ के करेंसी नोट की तब्दीली की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक पुराने डिज़ाइन के बड़े साइज़ के 10, 50, 100 और 1000 रुपये के नोट 31 दिसंबर 2022 तक तब्दील कराए जा सकते हैं। ये नोट मरकज़ी बैंक के किसी भी दफ्तर से तब्दील कराए जा सकते हैं। स्टेट बैंक ने वाज़ा कर दिया कि 31 दिसंबर 2022 के बाद से ये मनसूख शुदा बैंक नोट नाकाबिले वापसी होंगे। आवाम अपने सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान से बचने के लिए मुकर्ररा मुद्दत पर पुराने बैंक नोटों की तब्दीली यकीनी बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।